सफर मोहब्बत का भाग 4। अब तक आपने पढ़ा, गौरव अनुराधा को ऑफिस में काफी परेशान करता है और उसे अपने साथ जिम ले जाता है। अब आगे। गौरव के रिंग में गिव अप करने पर अनुराधा अपनी पकड़ ढीली करती है। गौरव उसी वक्त पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और हंसने लगता है। गौरव ने अनुराधा के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। वो उसकी आंखों में देख रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। कुछ यही हालत अनुराधा की भी थी। गौरव उसकी आंखों में कुछ खो सा गया था। इतने पास से उसने अभी तक अनुराधा को देखा नहीं था। उसकी नजर अनुराधा पर से हट ही नहीं रही थी। अनुराधा ने उसे ऐसे देखा तो अपनी नजरें झुका ली। गौरव ने उसके दोनों हाथों को छोड़ा और उसके ऊपर से हट गया। अनुराधा भी उठ गई और रिंग से बाहर निकलकर रूम से बाहर चली गई। गौरव सोच रहा था ये मुझे क्या हो गया था। उसने अपने सिर को झटक दिया और रिंग से बाहर निकलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। गौरव और अनुराधा फ्रेश होकर बाहर गाड़ी में बैठ गए और घर की तरफ डेविड ने गाड़ी घुमा दी। घर पहुंचकर गौरव ने शांति जी को गले से लगा लिया और बोला, आज खाने में क्या बना है स्वीटहार्ट? उसकी इस बात पर दीनदयाल जी ने गौरव को कहा, ये डार्लिंग से स्वीटहार्ट कब बन गई? गौरव ने वैसे ही शांति जी के गले लगे हुए कहा, ये सब प्यार के नाम है, जब जो दिल को भा जाए। ऐसा कहते हुए उसने अनुराधा की तरफ देखा। दीनदयाल जी ने अनुराधा को देखा तो उससे पूछा, कैसा रहा आपका दिन? आपने सब देख लिया ऑफिस में? जी सर, अच्छा रहा और वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दीनदयाल जी ने मुस्कुराकर कहा, चलिए आपने देख लिया तो अब हम भी निश्चिंत हो गए। आप लोग चेंज करें, शांति जी खाना लगवाइए। जी। कहते हुए शांति जी ने गौरव को अलग किया और गुलाबों को आवाज दी। सबने डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। अनुराधा अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। गौरव का उसे ऐसे परेशान करना बार बार याद आ रहा था। उधर गौरव भी हाथ में किताब लिए हुए बैठा था और जिम में हुई बात को सोचे जा रहा था। अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वो बोला, मैं ये कैसे भूल गया? अनुराधा जी, देखते हैं अब आप इसका क्या सलूशन लाती हैं। अगले दिन गौरव ने अनुराधा को इसी तरह किसी न किसी बात को लेकर परेशान किया। अनुराधा सब समझ रही थी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। चौथे दिन जब गौरव और अनुराधा ऑफिस जाने के लिए निकले तो अनुराधा ने आगे न बैठकर गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा खोला। गौरव ने कहा, आप पीछे बैठेंगी? क्यों? क्यों, आपको अभी पता चल जाएगा सर। गौरव ने सामने देखा तो राहुल आ रहा था। मैं नहीं सर, राहुल सर हमारे साथ चल रहे हैं। मैंने पिछले दिनों देखा कि आपको काफी इंतजार करना पड़ता है सर से मिलने के लिए और आपको रोज ही कुछ अर्जेंट होता है, तो मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करना, आपको जो बात करनी है गाड़ी में ही क्यों ना कर ले। गौरव ने उसे हैरानी से देखा, फिर उसने राहुल की तरफ देखा। अनुराधा ने गाड़ी का दरवाजा पहले ही खोल कर रख दिया था। राहुल गाड़ी के पास आया और बोला, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने ही तो बुलाया है। मैंने? हाँ, अनुराधा जी का फोन आया था कि तुम्हें कुछ अर्जेंट बात करनी है। डेविड उसकी इस बात पर हंसने लगा। गौरव ने मिरर में से उसे घूर कर देखा तो उसने नजरें नीची कर ली। अब चलो भी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। राहुल ने गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए कहा। अनुराधा अपने होठों पर विजयी मुस्कान लिए गाड़ी में बैठ गई। डेविड ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ दूर पहुंचकर गौरव ने डेविड को कहा, गाड़ी रोको डेविड। अनुराधा तुरंत बोली, नहीं, गाड़ी नहीं रोकिए। सर क्या चाहिए आपको? वो मुझे थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए। गर्म पानी? राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो ऑफिस में मिलेगा, यहाँ कहाँ मिलेगा रास्ते में? मुझे नहीं पता, बस मुझे चाहिए। डेविड रोको गाड़ी। कोई जरूरत नहीं है डेविड गाड़ी रोकने की, अनुराधा ने कहा और नीचे रखे हुए बैग में से बोतल निकालकर एक कप में उसे पानी दिया। लीजिए सर। गौरव ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। गौरव ने मुंह बनाते हुए पानी उसके हाथ से ले लिया। और कुछ चाहिए सर? नहीं, अनुराधा बस मुस्कुरा रही थी। डेविड भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सब ऑफिस पहुंच गए। आज की सारी मीटिंग्स लंच के बाद थी तो सब अपने कैबिन में उसी की तैयारी कर रहे थे। अनुराधा रीना के साथ बाहर बैठी हुई थी। गौरव अपनी चेयर पर बैठा हुआ आज सुबह की बात के बारे में सोच रहा था।
कुछ सोचते हुए उसने रीना को कॉल किया और अनुराधा को अंदर बुलाया। नॉक करके अनुराधा अंदर गई। जी सर, बताएं। गौरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये मेरे रूम में रखे हुए प्लांट्स को आप जरा पानी दे देंगी? नहीं सर। गौरव ने उसे देखा। क्या कहा आपने? नहीं। गौरव अपनी जगह से उठा और अनुराधा की तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस अनुराधा, क्या कहा आपने? मैंने नहीं बोला सर। गौरव उसी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और अनुराधा पीछे होती जा रही थी। अनुराधा दीवार से जाकर लग गई। गौरव ने उसके बहुत पास आते हुए कहा, 1 मिनट लगेगा मुझे कमिश्नर साहब को ये बताने में कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं और आपकी नौकरी पर एक धब्बा लग जाएगा। अनुराधा मुस्कुराई। उसने अपनी एक उंगली से गौरव को पीछे करते हुए बोला, सर, पहली बात, मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए आई हूँ, कोई आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ, ना ही आपकी कोई एम्प्लॉय हूँ जो ये सब काम करूँ। दूसरी बात, मुझे पता है मेरा काम क्या है और कैसे करना है। इस बात का एग्जाम्पल आप जिम में देख ही चुके हैं। तीसरी बात, मैंने पहले ही फोन करके रीना को ये सब काम करने के लिए बोल दिया था, चाहे तो आप देख सकते हैं। गौरव चुप खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। अब मैं जाऊं सर? आपका जूस रीना लेकर आती ही होगी, या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे? गौरव ने उसके जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। अनुराधा ने जाते हुए पलट कर पीछे देखा और कहा, सर, मैं अपने काम को लेकर बहुत फक्र करती हूँ और मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और आपकी हिफाजत करना मेरा काम है। गौरव को अनुराधा ने निरुत्तर कर दिया था। अनुराधा के जाने के बाद गौरव को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपने दोनों हाथों को टेबल पर जोर से मारा, डेविड को बुलाया और बोला, मीरा को बुलाओ। मीरा का नाम सुनते ही डेविड ने हैरानी से उसे देखा। सर, मीरा जी को? हाँ, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? राहुल तभी अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ? सर, मीरा जी को बुलाने के लिए बोल रहे हैं। क्या? मीरा को? क्यों, अब क्या हो गया? गौरव ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, कमिश्नर साहब ने जो कहा उसे प्रूफ भी तो करना है। और मुस्कुराने लगा। ओ भाई, क्या परेशानी है तुम्हें? अरे जाने देना, वो कुछ कहाँ कह रही है। डेविड, बुलाओ मीरा को, गौरव ने फिर गुस्से में कहा। डेविड ने सांस भरी और मीरा को फोन लगा दिया। राहुल भी सर पर हाथ रखकर बैठ गया। मीरा वर्मा, सुरेंद्र वर्मा की बेटी, जिसने अपनी देखरेख में गौरव के घर और बाहर का सारा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया था और गौरव के घर के हर नौकर को ट्रेंड किया था। दीनदयाल जी के पुराने दोस्त थे और वो उनको मानते भी बहुत थे। कुछ देर में मीरा गौरव के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। उसने सरसरी सी नजर अनुराधा को देखा, रीना को हेलो बोला और गौरव के कैबिन में नॉक किया और अंदर चली गई। हेलो गौरव, उसने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। गौरव ने मुस्कुराकर हेलो बोला और उसको बैठने का इशारा किया। राहुल भी वहीं था और एकटक मीरा को देखकर मुस्कुरा रहा था। हाँ जी, तो फरमाइए, क्यों बुलाया गया है हमें? उसने पेपर वेट को अपने हाथ में घुमाते हुए पूछा। एक अटैक करवाना है, गौरव ने कहा। किस पर? तीनों ने एक साथ बोला। मुझ पर? क्या, तुम पर? मीरा ने कहा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो गौरव? राहुल ने कहा। नकली अटैक, लेकिन बिल्कुल असली के जैसा, गौरव ने फिर कहा। मगर क्यों? बस ऐसे ही। तुम करवाओगी ये? गौरव, क्या बात है? और ये बाहर कौन है न्यू फेस? मेरी सिक्योरिटी के लिए बाबा ने रखा है इनको, अनुराधा सिंह। ओह, तो अब मैं समझी, और हंसने लगी। ठीक है, कब करवाना है? राहुल ने कहा। आप भी साथ दे रही हैं इसका? ये नहीं कि इसको समझाएं। आपने समझा लिया क्या? मीरा ने राहुल से पूछा। नहीं। तो फिर? मैं नहीं करूंगी तो ये किसी और से करवा लेगा। इससे अच्छा है कि मैं ही कर दूं। चलती हूँ, टाइम और डेट बता देना, कहकर मीरा चली गई। अगर बाबा को पता चला ना तो कौन बताएगा उनको कि ये मैंने किया? गौरव ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। राहुल और डेविड दोनों कुछ बोल नहीं पाए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुराधा सिंह, अब चक्रव्यूह बनेगा और देखते हैं आप अभिमन्यु बनती हो या नहीं। मीरा के जाते ही राहुल ने गौरव से कहा, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? वो बस तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। और देखा ना तुमने, डिटेल्स में भी कोई नहीं है उसके परिवार में
जिसके पिता ने देश के लिए जान दे दी और माँ 1 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तुम क्यों उनको इतना परेशान कर रहे हो? उनकी क्या गलती है? वो तो बाबा के कहने पर हो रहा है। राहुल सर सही कह रहे हैं, वो बहुत अच्छी हैं। सर मत करिए ऐसा, डेविड ने कहा। मैंने तुम दोनों से सलाह नहीं मांगी और मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, गौरव ने कहा। राहुल को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कामयाबी सर चढ़कर बोल रही है तुम्हारे। मैं इन सब में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। चलो डेविड, समझाया उसे जाता है जिसे समझ आए। भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती। क्या कहा तुमने मुझे? गौरव ने गुस्से में कहा। मंद बुद्धि हो गई है तुम्हारी, कहकर राहुल डेविड के साथ कैबिन से बाहर आ गया। बाहर अनुराधा रीना के साथ बात कर रही थी। राहुल ने उसे देखा तो मन में सोचने लगा, काश मैं इनको बता पाता कि ये पागल गौरव क्या करने जा रहा है। राहुल बस मुस्कुराकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। रीना ने डेविड से पूछा, क्या हुआ? अंदर कुछ हुआ है क्या? राहुल सर वो भी बिना कोई गाना गाए यहाँ से चले गए। नहीं, बस उनकी शायद तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डेविड ने कहा। ओह, तो मैं बुलाऊं क्या डॉक्टर को? नहीं, वो कुछ देर में खुद ही बुला लेंगे अगर ठीक नहीं लगा तो। ओके, लेकिन आपको क्या हुआ? ये चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कहीं आपके सर ने कुछ कह तो नहीं दिया? अनुराधा हंसते हुए बोली, कहने की बात कर रही हैं आप? उन्होंने तो बॉम्ब गिरा दिया है। अब मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि वो बस बेकार निकले। डेविड ने मन में ही सोचा और बोला, नहीं कुछ नहीं है। ये मीरा मैडम क्यों आई थी? कुछ सिक्योरिटी इशू हो गया क्या? रीना ने पूछा। नहीं, वैसे ही वो यहाँ से गुजर रही थी इसीलिए। ओके, रीना ने कहा। शाम तक सारी मीटिंग्स खत्म करके गौरव और राहुल घर जाने के लिए पार्किंग में मिले, लेकिन राहुल ने गौरव से कोई बात नहीं की। कुछ दिन गौरव ने अनुराधा को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। अनुराधा ने सोचा, चलो कुछ तो ठीक हुआ, और वो भी थोड़ी सी निश्चिंत हो गई। राहुल और डेविड को भी यही लगा कि सब ठीक है। किशन अपनी माँ के साथ भारद्वाज मेंशन में आया और दीनदयाल जी से बोला, सर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो किशन, क्या हुआ? सर, क्या मैं अपनी माँ को बाहर वाले रूम में रख सकता हूँ? इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने माना ही नहीं। थैंक यू सर। कैसी है अब तबीयत आपकी? शांति जी ने किशन की माँ से पूछा। बहुत धीरे से उन्होंने जवाब दिया, कुछ बेहतर है पहले से। अब आप किसी भी बात की फिक्र मत कीजिए, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किशन, ले जाओ इनको और मैं गुलाबों से कह दूंगी, वो सब इंतजाम कर देगी। किशन अपनी माँ को लेकर चला गया। शांति जी, आप जरा डॉक्टर को बुलवाकर किशन की माँ को दिखवा दीजिएगा। ठीक है। कल ऑफिस जाना है आपको, याद है ना? बिल्कुल, और हमने सब तैयारियां भी कर ली हैं। कल सुबह रीना भी यहीं आ जाएगी। आपने अनुराधा से भी कह दिया ना कि कल उनका भी ऑफ है और वो हमारे साथ ही चलेंगी? जी बिल्कुल, आप फिक्र नहीं करें, हमने सबको बोल दिया है। दीनदयाल जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, आप हैं तो हमें किस बात की फिक्र है? आज गौरव नहीं आया अभी तक? उन्होंने पूछा। आ गए जी। वैसे आप हमारी डार्लिंग से क्या बातें कर रहे थे? गौरव ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। है कुछ पर्सनल, आपको क्यों बताएं? दीनदयाल जी ने कहा। गौरव ने शांति जी से गले लगते हुए कहा, ना बताएं, हमारी डार्लिंग बता देगी। शांति जी ने मुस्कुराकर कहा, कल 30 तारीख है और हमें ऑफिस जाना है उसी बारे में। अरे, आप कभी तो हमारा साथ दिया कीजिए। बस गौरव ने कहा और आपने सच बोला। दीनदयाल जी ने पेपर को तह करते हुए कहा, यही तो जादू है बाबा, जो आपको नहीं हमें आता है। गौरव ने टेबल पर बैठते हुए कहा, ठीक है, तुम जीते हम हारे, वैसे भी हमारी तरफ कोई होता ही कहाँ है। कहते हुए उन्होंने शांति जी की तरफ देखा। शांति जी मुस्कुरा रही थी और नाश्ता दे रही थी। अनुराधा ये सब खड़े हुए अपने रूम के बाहर से देख रही थी। उसके होठों पर भी इस नोकझोंक को देखकर हंसी आ गई। दीनदयाल जी ने उसे देखा तो बोला, अनुराधा आप आए ना, वहाँ क्यों खड़ी हैं? अनुराधा ने आते हुए कहा, कुछ नहीं सर, आ रही हूँ। आपको कल हमारे साथ चलना है? जी, मैम ने बताया, कहकर वो भी बैठ गई। किशन आया है अपनी माँ के साथ। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो बाहर वाले रूम में है। आज और उसको रहने दो, थोड़ा सेटल हो जाए तो कल से आ जाएगा। दीनदयाल जी ने कहा, ठीक है बाबा।
कहकर गौरव नाश्ता करने लगा। गौरव अनुराधा और डेविड के साथ ऑफिस चला गया। अगले दिन की सारी तैयारियां उसने और राहुल ने देखी। जो कमी लग रही थी उसने रीना को बताया और पूरी करने को बोला। शाम को वो जल्दी घर आ गया और अपने रूम में चला गया। शांति जी अनुराधा के रूम के बाहर खड़ी थी। उन्होंने दरवाजा नॉक किया और कहा, हम आ जाएं? अनुराधा ने अंदर से ही कहा, मैम आप आइए ना। शांति जी के साथ गुलाबो भी थी और उसके हाथ में बड़ा सा पैकेट था। बताएं क्या बात है? शांति जी ने गुलाबो को वो पैकेट अनुराधा को देने का इशारा किया। ये आपके लिए है, कल आप हमारे साथ चल रही हैं? हाँ मैम, मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? बस ऐसे ही, हमें खुशी होगी अगर आप ये पहनकर हमारे साथ चलेंगी। उन्होंने बड़े प्यार से अनुराधा के गाल पर हाथ रखा। हमें पता है कि गौरव ने आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अनुराधा बस मुस्कुरा रही थी। तभी गुलाबो बोली, दीदी बहुत अच्छे हैं गौरव भैया, बस वो मालकिन और मालिक की बहुत चिंता करते हैं। अनुराधा ने सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। चलिए अब आप आराम करें, सुबह मिलते हैं आपसे। जी बिल्कुल। शांति जी और गुलाबो अनुराधा के कमरे से बाहर निकल आई। अनुराधा ने वो पैकेट खोला तो उसमें पीच कलर का बहुत सुंदर सूट था, साथ में मैचिंग की चूड़ियां और कान के झुमके जिसमें कुंदन लगे थे। अनुराधा मन में ही बोली, इनको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट कलर है? और वो आईने के सामने खड़ी होकर देखने लगी। अगले दिन सुबह से ही भारद्वाज मेंशन में सब कुछ न कुछ काम में बिजी थे। शांति जी के साथ गुलाबो, अनुराधा और बाकी काम करने वाले सामान गाड़ी में रखवा रहे थे। 9 बजे शांति जी ने अनुराधा को बोला, अब आप भी तैयार हो जाओ, सब काम हो गए, बाकी गुलाबो देख लेगी। 10 बजे हमें निकलना है। ठीक है, कहकर अनुराधा अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सब नीचे हॉल में आ गए। दीनदयाल जी और शांति जी बाहर सब ठीक से हो गया या नहीं देखने के लिए चले गए। अनुराधा अपने कमरे के बाहर आई। गुलाबो ने उसे देखा तो उसके पास आई और बोली, दीदी आप पर ये रंग बहुत खिल रहा है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल परी जैसी। परी? ऑफिसर परी? अनुराधा खिलखिलाकर हंसती और गुलाबो भी। गौरव भी उसी वक्त सीढ़ियों पर से उतर रहा था। उसने सामने देखा तो उसकी नजर अनुराधा पर ठहर गई। उसके कदम वहीं रुक गए। अनुराधा हंस रही थी। उसके खुले हुए बाल हवा से इधर उधर उड़ रहे थे, जिसमें से उसके झुमके कभी दिखाई दे रहे थे तो कभी नहीं। दुपट्टे को ठीक करने में उसकी चूड़ियों की खनखन और बात करते हुए उसकी हंसी। हल्का सा मेकअप किया था उसने, माथे पर बिंदी। गौरव उसे एकटक देखे जा रहा था। लो भैया जी भी आ गए, कहते हुए गुलाबो ने ऊपर देखा तो अनुराधा ने भी उसके साथ ऊपर की तरफ देखा। गौरव ने कुर्ता पहना हुआ था। गुलाबो की आवाज से उसका ध्यान टूटा और वो इधर उधर देखते हुए नीचे उतर आया। तभी राहुल गाते हुए चला आ रहा था। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। गौरव ने उसे देखा और बोला, मौसम की भविष्यवाणी हो गई हो तो चले, और बाहर की तरफ जाने लगा। राहुल ने अनुराधा को देखा तो हंसते हुए बोला, ये खूबसूरत हसीना कौन है? अनुराधा ने अपना सिर हिलाया और बोली, राहुल सर। अरे रुको जरा, हम देख तो लें आपको, हमेशा तो आप यूनिफॉर्म में रहती हैं, आज जो ये रूप बदला है आपने तो देखना तो बनता है। गौरव उसकी इस बात पर बाहर जाते जाते रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। राहुल की इस बात पर अनुराधा मुस्कुरा दी। राहुल गाने लगा, है फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। गौरव ने राहुल के पास आकर उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, चलो नहीं तो। चल रहा हूँ, राहुल ने वैसे ही जवाब दिया। गौरव उसे खींचते हुए बाहर ले आया। सब गाड़ी में बैठे और ऑफिस की तरफ निकल गए। दीनदयाल जी, शांति जी और बाकी सबके साथ ऑफिस पहुंच गए। सबसे मिलते हुए वो जहां बैठने की व्यवस्था थी वहां पहुंच गए।
वहाँ पर सुरेंद्र जी, मीरा, मुकुल और रेनू पहले से ही पहुंचे हुए थे। दीनदयाल जी ने सुरेंद्र जी को गले से लगा लिया। मुकुल और रेनू ने दीनदयाल जी और शांति जी के पैर छुए। अनुराधा भी रेनू और मुकुल से मिली। दीनदयाल जी सारे स्टाफ से मिले और उनसे बातें की। गौरव, अनुराधा, रीना, राहुल, मीरा, डेविड और गुलाबो सारी व्यवस्था देखने में लगे हुए थे। सबसे बात करते करते दोपहर हो गई थी और खाने का समय भी। आज सबके लिए बूफे लगा हुआ था। सब उस तरफ आ गए। आज पूरे दिन कोई काम नहीं था। सब लोग लंच कर रहे थे। गौरव एक जगह बैठा हुआ अनुराधा को ही देखे जा रहा था, जो शांति जी, रेनू और रीना के साथ एक टेबल पर बैठी हुई थी। राहुल उसके पास आया और बोला, किसे देखा जा रहा है? गौरव ने अपनी नजरें अनुराधा पर से हटाते हुए कहा, किसी को भी नहीं। चोरी पकड़ी गई तुम्हारी। चलो अच्छा हुआ तुमने वो मीरा वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया। किसने कहा मैंने वो ड्रॉप कर दिया? मुझे तो लगा परीक्षा तो होगी और मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो अनुराधा की। राहुल जोर से हंसा और बोला, कहीं से जलने की बू आ रही है। गौरव ने उसे देखा और उसके पैर पर जोर से मारा। अरे ये क्या है? कितनी जोर से मारा है? किसने मारा और किसको? मीरा उनके पास आते हुए बोली, ये गौरव ने, और किसने? मीरा अपनी प्लेट लेकर वहीं बैठ गई। इसके दिमाग का कुछ पता नहीं, दूर ही रहा करो। अच्छा, और जो तुम पास चली आ रही हो उसका क्या? गौरव ने कहा, मैं इतनी दूरी रखती हूँ कि तुम मार न सको, और हंसने लगी। गौरव, एक बात कहूँ? तुम रहने दो ना वो अटैक वाली बात। यार कितनी अच्छी है अनुराधा, 2 मिनट बात की और वो मुझे अपनी सी लगने लगी। क्यों उसे परेशान कर रहे हो? यही बात मैं बोल रहा हूँ इसको कि रहने दे। हो गया तुम दोनों का, या मैं जाऊँ यहाँ से? राहुल और मीरा उसकी इस बात पर चुप हो गए। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।